यहाँ जो मूल मुद्दा है कि अगर यदि किसी पर पॉजिटिव लगता है तो उसके लिए प्रथम चीज दिखाना होता है कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है। अगर वो बालिग है यानी 18 वर्ष के ऊपर का है तो ये पॉजिटिव एक्ट नहीं करता है। तो इसमें अभी इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था जिससे ये साबित हो कि ये लड़की बालिग है यानी 18 से ऊपर है। तो उसी पर ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि आप प्रमाण पत्र दिखाएं। तो हालांकि कोर्ट ने हिदायत देके कहा कि प्रमाण पत्र ऑर्डर में लिखा है कि अगले तिथि यानी 15 तारीख को रखा गया है और 15 तारीख तक इनको प्रमाण पत्र दिखाना है कि वो लड़की बालिग है या नाबालिग है। और इसके अलावा अन्य जो एलिगेशन था उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मैटर पर कोई प्रथम दृष्टया में जो ओपिनियन बना, हालांकि फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर में केवल यही बात आया है कि लड़की को बोला गया है कि आप अपना प्रमाण पत्र एज के बारे में बताएं, क्योंकि स्कूल में जो एडमिशन लिया है 2006 में और आधार कार्ड के मुताबिक उसका 2007, तो यानी कि जन्म लिए आप 2007 में, आपका एडमिशन हो गया था 2006 में, ये कैसे हो सकता है? ये तो तर्क की बात है कि जन्म लेने के बाद कोई एडमिशन लेगा। लेकिन यहाँ पर केस बनाने के लिए, झूठा केस गढ़ने के लिए अगर एज में हेरा फेरी हुआ है तो हमने कहा कि ठीक है उसको फांसी की सज़ा हो जाए। मैं वकील हो तो भी कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फर्जी यदि वो फर्जी केस करे तो उसको भी सज़ा होना चाहिए। आजकल जो पैटर्न चला है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग का मामला रहेगा और कुछ यदि अनबन होगा तो लड़का को रेप केस कर दिया और जेल भेज दीजिए, ये जो टेंडेंसी है उसी के वजह से हमने कहा कि उसका प्रमाण पत्र का जाँच हो जाए और जो भी सत्य है वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र नहीं है और आप लोग भी जानते हैं कि रियल मामला क्या है। तो लगातार आपको लगता है कि 4 साल तक किसी के साथ कोई रेप कर सकता है? बिल्कुल लोग तो आजकल जो चला है, देखिए यदि कहीं कहीं लड़की के साथ लड़का गलत करता है तो ऐसे लड़कियों का भी हम साथ देते हैं कि कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी अतुल सुभाष का केस क्या हुआ, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसको मरना पड़ा कानूनी तौर पर केस करने। तो आजकल पैटर्न है कि मैजिस्ट्रेट कर दीजिए 276 का आरोपी बना दीजिए, लड़का जेल चला गया, 164 के बयान उल्टा पुल्टा कर दिए और भुगता है। इसीलिए हमने बहुत स्थिरता से, हमें कोई जेल से निकलने की हड़बड़ी नहीं है। पहली ये जांच हो जाए और झूठा मुकदमा कर दिया तो उसको भी जेल होना चाहिए, हमारा दिमाग है। उसी पर जे एज के लिए हम लोगों ने बोला है कि अब सर्टिफिकेट मांगा जाए, सर्टिफिकेट मांगा। यानी सर रोशनमयी का जो 376 लगा था और पॉक्सो एक्ट लगाया गया था किरण सिंह के द्वारा, ये सर दोनों जो धारा है वो लगभग खत्म होना चाहिए। अभी नहीं बन रहा है, लेकिन 15 तारीख को सर्टिफिकेट की मांग की गई है। सर 15 तारीख को क्या होगा सर? 15 तारीख को लड़की को प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका जन्म कब का, उससे निर्धारित होगा इसका एज का कि आखिर आप 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से ऊपर के। और अगर 18 वर्ष से नीचे का तो नाबालिग बच्चे से यदि कोई आदमी कोई भी काम कराता, अश्लील यदि आधा कपड़ा पहना के म्यूजिक में देना, डांस कराना, ये कराना, तो गार्जियन की अनुमति से होना चाहिए। अगर गार्जियन ने नहीं किया और गार्जियन भी यदि कोई ऐसी हरकत करता है तो उस पर भी पक्ष लगता है। तो ये सब विभिन्न तरह की बातें हैं। देखिए लेकिन क्या होता है सर, आज क्या मामला हुआ सर? आज क्या तो सारा बात कह दिया कि बेल के बिंदु पर आए थे, प्रमाण पत्र नहीं है उसके पास जिससे ये साबित हुआ, ना ही मेडिकल में, केवल मौखिक रूप से कहा कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन कोई ना तो मेडिकल में कोई रिपोर्ट आया है, कोई कह रहा है कि मेरे साथ एवर्सन हुआ, तो उसका भी मेडिकल में जांच हो जाता है कि इसके साथ एवर्सन हुआ या नहीं हुआ। मतलब रोशनमयी के पक्ष में है सारा चीजें, अभी तक पूरा पक्ष में। ठीक है, शुक्रिया। चलिए, तो ये थे रोशन